हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी में है मेरी नंदे मेरी बेटियां जैसी है। जो मेरे साथ हुआ वो मैं इनके साथ नहीं होने दूंगी। ये क्या, तुम वापस मायके आ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो। ससुराल में मन नहीं लगता क्या? सुनीता भाभी ने ताना मारा तो नीरू अंदर तक हिल गई, पर वो भाभी का ये कड़वा ताना भी सह गई। अभी 2 साल पहले ही नीरू की शादी सुनील से हुई थी। सुनील ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, छोटी सी दुकान चलाता था और नीरू के सपने बहुत ऊंचे थे। पर कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी का जो नहीं चलता है। अच्छी पढ़ी लिखी नीरू की शादी सुनील से इसलिए करवा दी गई क्योंकि वो कम दहेज में मान गए थे। नीरू के पापा की मौत तो काफ़ी पहले हो गई थी। मम्मी भी अपने बेटों पर निर्भर है और जवान ननद भाभी के कलेजे में वैसे ही चुभती है। उन्हें लगता है जल्दी से इसका ब्याह हो तो छुटकारा मिल जाए। जगह जगह शादी की बात चलाई, पर पढ़ाई और गुण के लिए किसी ने नहीं पूछा। सब यही पूछ रहे थे, इकलौती बहन है, कितना शादी में लगा दोगे? नीरू शादी नहीं करना चाहती थी। उसका मानना था कि पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, फिर शादी कर लेंगी। पर सुनीता भाभी ने एक लगा दी। अब ये लो, महारानी पहले नौकरी करेगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेगी। अब बूढ़ी होकर शादी करनी है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे, पर इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। अब देखो ना, शादी की उम्र में शादी नहीं करेगी तो घर बैठकर भी क्या करेगी? अब नौकरी कोई ऐसे तो धरी नहीं है जो चुटकी बजाते ही मिल जाएगी। ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़के नहीं मिलेंगे। मैं तो कह देती हूँ 2-3 महीने में शादी निपटा दो, ताकि हमारे सिर से बोझ उतरे। आगे हमारी भी ज़िंदगी है, कब तक कुंवारी नंद का बोझ सिर पर लेकर घूमेंगे? सुनीता भाभी ने अपना फैसला सुना दिया। उनके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। भाई रमेश ने हामी में गर्दन हिला दी और नीरू की मम्मी सावित्री जी की बोलती बंद हो गई। इसी साल नीरू ने बीएड पूरा किया था। बड़ी मुश्किल से उसने ये डिग्री पूरी की और अब वो नौकरी करना चाहती थी, पर सुनीता ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। रमेश भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, पर जहाँ अच्छे लड़के मिल रहे थे वहाँ उतना ही दहेज मांगा जा रहा था। आप भी बेकार में विचार कर रहे हो। अब लड़का 12वीं पास है, छोटी सी दुकान चलाता है तो क्या हुआ? दहेज की तो मांग नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि आंख मूंद कर हाँ कर दो, और मम्मी जी और नीरू से कह दूँगी, हम तो इसी लड़के से शादी करेंगे। अब लाखों का दहेज हमारे पास में नहीं है। रमेश ने घर पर बात की तो सावित्री जी बोली, एक ही बहन है, उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? घरवर तो अच्छे से देख लें। नीरू तो अच्छी पढ़ी लिखी है, वो 12वीं पास के साथ में कैसे रह पाएगी? कैसा भाई है? अपनी छोटी बहन भी बोझ लगने लगी है। मम्मी, सिर्फ नीरू ही नहीं, आप और मेरी पत्नी भी मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे भी तो हैं, मुझे उनका भविष्य भी देखना है। सारा धन बहन के ब्याह में लगा दूंगा तो मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? फिर मैं भी बहुत ज़्यादा तो कमाता नहीं हूँ। मुझे तो ये रिश्ता ठीक लग रहा है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैं तो हाँ कहने जा रहा हूँ। ये सब नीरू सुन लेती है। भैया, आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हो और मुझसे एक बार भी पूछा नहीं। मेरी इच्छा और मेरी मर्जी क्या है? आपको भी मेरी नौकरी करने से दिक्कत है? मुझे अपनी ज़िंदगी के 2 साल दे दो। मेरे पास बीएड की डिग्री है, फिर मैं कमाऊंगी तो आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। बस अब चुप कर। मैंने और सुनीता ने फैसला कर लिया है, तेरी शादी उसी लड़के से होगी और अब तुझे जो भी करना है अपने घर जाकर करना। अब हमारे सिर से तो बोझ उतरे। भैया, आप मुझे बार बार बोझ कहकर बुला रहे हो। कल को आपकी बेटी भी बड़ी होगी तो वो भी बोझ होगी। उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसकी मर्जी के कर दोगे क्या? नीरू ने सवाल किया तो रमेश और सुनीता चुप हो गए।
भाई और भाभी के दबाव के कारण नीरू ने शादी के लिए हाँ कर दी। अपने सपनों को टूटता देखकर वो बहुत रोई। सुनीता जी ने उसे संभाला और उसकी शादी सुनील से हो गई। नीरू शादी होकर ससुराल आई तो देखा यहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को लेना देना नहीं था। सासू माँ ने यही बोला कि लड़की को पढ़ा कर क्या करना है, उसे तो चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अब मेरी पढ़ाई को चूल्हे में झोंक दे और रसोई संभाल ले। हमें तो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। ये तो तू हमारे बेटे को पसंद आ गई इसलिए हामी भर ली, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। ये सुनकर नीरू मन महसूस कर रह गई। उसे लग रहा था कि उसके भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई की कीमत नहीं समझी तो क्या हुआ, उसके ससुराल वाले ज़रूर समझेंगे। कम दहेज लिया था तो वो तो यही अंदाज़ा लगा रही थी कि वो लोग खुले विचारों के होंगे और किसी वजह से वो सुनील की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए होंगे। ससुराल में आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके ससुर भी लकवाग्रस्त थे और बिस्तर पर ही रहते थे और सास घर देखती थी। 2 छोटी नंदें थीं जो स्कूल में पढ़ रही थी। सुनील ही एकमात्र कमाने वाला था और घर उसी से चल रहा था। नीरू ने तसल्ली से घर की हालत का मुआयना किया। अपनी सास सुमित्रा जी को समझा। वो बोलने में तेज़ थी पर जब कोई प्यार से समझाए तो समझ जाती थी। सुनील भी कम बोलते थे। उसे बस सुबह से लेकर रात तक दुकान संभालनी होती थी। घूमने फिरने का भी समय नहीं मिल पाता था। वो अपनी पत्नी नीरू की बहुत इज्जत करता था और उसे प्यार से रखता था। शुरुआत में नीरू ने सब कुछ समझा और फिर उसने एक दिन जब सास अकेली बैठी थी तो बात की, मम्मी जी अभी तो दोनों बेटियां छोटी है, अब ये दोनों स्कूल से कॉलेज जाएंगी, कल को इनकी शादी भी करनी होगी तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे। सुनील की कमाई से तो बस घर ही चल पाता है, भविष्य के लिए कोई सेविंग तो है ही नहीं। अगर घर चलाने वाले 2 जने हों तो घर आराम से चलेगा, भविष्य के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। हाँ बहू, तू कह तो ठीक रही है। अब देखो ना, सुनील के पिताजी तो बिस्तर पकड़े हुए हैं, दोनों बेटियां भी अभी छोटी है। अब कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जो सहारा बन जाता। वो कमाता तो घर चलाने में और भी आसानी होती। सुमित्रा जी ने कहा, मम्मी जी ज़रूरी थोड़े है बेटा ही घर चलाए, बेटी और बहू भी तो घर चला सकती है। अब देखो ना, मैंने भी बीएड की हुई है, अभी मुझे भी अच्छे स्कूल में अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी पगार भी अच्छी खासी होगी। सुबह 7 बजे जाओ और दोपहर तक घर वापस। अब अच्छा वेतन आएगा तो घर को ही सहारा मिलेगा, दोनों नंदों का जीवन संवर जाएगा। अब ये भी अकेले कितना और क्या कर लेंगे। नीरू ने इतनी आसानी और शांतिपूर्वक समझाया तो उनके दिमाग में ये बात तो बैठ ही गई। उस वक्त उसकी सास कुछ नहीं बोली और ना ही गुस्सा हुई। अगले दिन जब दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक के जूते घिस गए हैं। तूने बताया नहीं तेरे जूते घिस गए हैं, भैया नए दिला देता। मैंने भैया को बताया था पर वो बोले अभी इसी से काम चला ले, अगले महीने दिला देंगे। भैया हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर ज़रूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। और वो रुआंसी होकर स्कूल चली गई। ये सुनकर सुमित्रा जी गंभीर हो गई और नीरू के प्रस्ताव पर सोचने लगी। अगर नीरू खुद नौकरी करना चाहती है तो बुराई क्या है, वो घर पहले की तरह संभाल ही लेगी। अभी तो उनका बुढ़ापा और दोनों बेटियों का भविष्य भी है। उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि वो चाहती है कि बहू नौकरी करे, मैं घर संभाल लूँगी, सुनील और नीरू बाहर का संभाल लेंगे तो जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी। ये सुनकर नीरू बहुत खुश हुई और अपने मायके अपनी डिग्री लेने चली गई। सुनीता ने उसे देखते ही ताना मारा और मुंह बनाया, पर नीरू ने उसकी परवाह नहीं की और अपनी मम्मी मिता जी को बताया कि उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए राज़ी हो गई है। वो अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डिग्री लेने आई है। ये सुनते ही सुनीता चौंक गई। वो तो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी ननद नौकरी करे और अच्छी ज़िंदगी जिए। आखिर उसके ससुराल वाले राजी कैसे हो गए।
बहुत कोशिश करने पर भी नीरू ने ये ना बताया कि आखिर उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए कैसे राजी हो गई। नीरू एक समझदार बहू थी। अब ससुराल ही उसका अपना घर है और वो अपने घर की परेशानी, अपने घर की बात घर में ही रखना चाहती थी। नीरू ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना सामान लिया और अपने ससुराल चल दी। पर जाने से पहले वो अपनी भाभी सुनीता को कह कर गई, भाभी, आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी ज़िंदगी नरक बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी संवार ही लूँगी। इतनी मेहनत से दिन रात जाग कर जो मैंने पढ़ाई की है उसे इस तरह तो बर्बाद नहीं होने दूँगी। मैं अपने पैरों पर एक दिन ज़रूर खड़ी होकर दिखाऊँगी। इसलिए मैंने कोशिश की और मैं जीत गई। अब कुछ ही दिनों में मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं अच्छा कमाने भी लगूंगी। अच्छा, वैसे आपको कितनी पगार मिलेगी? सुनीता ने मन लेते हुए कहा। भाभी, अब कितनी भी पगार मिले वो आपके लिए नहीं होगी। मेरी सारी कमाई मेरे अपने घर ससुराल वालों के लिए ही होगी। आपको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये कहकर नीरू ससुराल चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद उसे एक अच्छी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब नीरू अच्छा खासा कमाने लगी। घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। घर वालों की ज़रूरतें भी पूरी होने लगी। समय के साथ नीरू के एक बेटा हो गया और उसका प्रमोशन भी हो गया। अब वो सीनियर टीचर बन गई। उसकी पगार भी बढ़ गई। एक दिन सुबह घर में कोहराम मच गया। नीरू के ससुर जी अचानक चल बसे। पिछले 4 सालों से वो बिस्तर पर ही थे। नीरू ने बड़ी मुश्किल से अपनी सास सुमित्रा जी को संभाला और ढांढस बंधवाया। नीरू अब सीनियर टीचर से स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। कुछ सालों बाद दोनों नंदे बड़ी हो गई। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी, तो अब सुमित्रा जी को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। वो जल्दी से दोनों की शादी करना चाहती थी। एक दिन अचानक मायके से फ़ोन आया कि नीरू के बड़े भाई रमेश की अचानक मृत्यु हो गई। उसे अपने मायके जाना पड़ा। 13वीं तक तो वो वहीं पर रुक गई थी। उसकी भतीजी भी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। सुनीता अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर चिंतित थी और घर में कमाने वाला चला गया था। भाभी, आप बिटिया की पढ़ाई की चिंता मत करना, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। और वो इंजीनियर बनना चाहती है तो उसे अच्छे से अच्छे संस्थान में मैं पढ़ाऊंगी। ये सुनते ही सुनीता शर्म से ज़मीन में गड़ गई। नीरू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुझे बोझ समझा, शादी ज़बरदस्ती करवा दी और तुम मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो। भाभी, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हमें अपनी बेटी का जीवन संवारना है। नीरू ने भाई की बेटी की भी जिम्मेदारी उठा ली। वो ससुराल आ गई। यहाँ सुमित्रा जी बेटी के लिए लड़का तलाशने में लगी हुई थी, लेकिन नीरू इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका मानना था पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर जाकर शादी के बारे में सोचेंगे। उसने सुमित्रा जी को समझाया, मम्मी जी, मेरी नंदे मेरे लिए बोझ नहीं है जो मैं उन्हें शादी करके उतार दूँ। मेरी नंदों को मैंने बेटियों की तरह पाला है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक ये दोनों अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो ये दोनों एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगी। लेकिन नीरू, बेटियों को इनके घर भेज देते हैं, बाद में ये अपने हिसाब से ससुराल में पढ़ लेंगी। सुमित्रा जी बोली, नहीं मम्मी जी, आप माँ होकर ऐसे कैसे कह सकती हैं। बेटियों को हम दूसरे घर पूरी तरह तैयार करके भेजेंगे ताकि इन पर कभी कोई मुसीबत आए तो ये पूरी तरह से उसका सामना कर सके। मेरी दोनों नंदे मेरी बेटियां जैसी हैं। जो मेरे साथ हुआ वो मैं इनके साथ नहीं होने दूंगी। मेरे पास भी डिग्री थी तो मैं नौकरी करके घर चलाने में सहयोग दे पाई। हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी। अब जैसा तू और सुनील चाहेगा वैसा ही होगा। जब तुमने नंदों को बेटियां मान लिया है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। नीरू ने अपने साथ साथ भाई की बेटी और अपनी नंदों का भी जीवन संवार दिया। पाठकों, परिवार में एक स्त्री पढ़ती है, पैरों पर खड़ी होती है तो पूरे परिवार के बारे में सोचती है।
आत्मनिर्भरता ही आजकल की स्त्री की सच्ची पहचान है। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।